आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आप लोगों को मैंने एक ऑप्शन दिया था, दो कंपनीज बताई थी जिसके बारे में हमें बात करना थी और दो में से एक के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो पोल में दो कंपनीज थी, एक टाटा नैनो प्रोडक्ट था टाटा का एंड सेकंड वाज द कोडेक। सो कोडेक के बारे में आप लोगों ने वोट किया है जिसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। कोडेक एक कैमरा कंपनी है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स अ कैमरा कंपनी जो कि मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड था कैमरा इंडस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। बट टाइम के साथ साथ रिवोल्यूशन आया, डिजिटल कैमराज आए और ये कंपनी गायब हो गई। बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट बिकॉज तीन मेजर पॉइंटर्स हैं जो कि कोडेक ने फॉलो किए हैं, जिनसे वो राइज किया, फिर फेल हुआ एंड स्टिल इट्स इन द मार्केट, not as a camera brand but in the market. Let us begin with the first pointer of the Kodak. So Kodak ने सबसे पहले जो स्मार्ट मूव किया वो किया था कैमरेस बना के उनको पेटेंट करवाना। फाउंडर ऑफ द Kodak was smart enough एंड उनको पता था कि अगर वो कोई भी इन्वेंशन करते हैं और अगर उसको पेटेंट नहीं करवाते हैं सो एनीवन कैन यूज हिज क्रेडिट्स। सो सबसे पहले उन्होंने अपने जो इन्वेंशंस थे उनको पेटेंट करवाया, जो नियर अबाउट मोर देन 1100 पेटेंट्स थे जिन्होंने कोडेक को उसके टफ टाइम में हेल्प किया, जो कि हम आगे सुनने वाले हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग विच केम इन टू कोडेक वाज ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया, जो कि मेन टॉपिक है आज के वीडियो का। बिकॉज जब मैंने इसको स्टडी किया कोडेक की स्टोरी को, तो जो मेन चीज़ मुझे पता चली कि कोडेक का पूरा फेलियर एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया। व्हाट डज इट मीन? ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको अगर हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं या फिर सक्सेसफुल ब्रांड्स होते हैं यूजुअली, वो एक टाइम पे सक्सेसफुल होने के बाद में एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं अपने अंदर, जिसमें वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मार्केट में नया चेंज आ रहा है। जस्ट लाइक द Nokia was not able to digest the success of Android because of which it failed. Nokia अगर डाइजेस्ट कर लेता तो वो फेलियर नहीं होता Nokia का। सेम चीज़ Kodak के साथ हुई। Kodak was first brand to invent that digital cameras, but Kodak ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और उस ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया, बेसिकली रेसिस्टेंस टू चेंज ने Kodak को सबसे ज़्यादा बैक किया मार्केट में। In 2005 around 5% market share was shot down directly from the market. Global market में 5% सेल्स जो है वो डाउन हुई थी, रेवेन्यू 5% डाउन हुआ था, सब कुछ नियर अबाउट 5% डाउन था। स्टिल Kodak was not convinced. Kodak को लगा कि नहीं, we'll make it win. अराउंड 2007 के पास उन्होंने फिर से रिलॉन्च किए अपने डिजिटल कैमरास, बट एट दैट टाइम Sony, Nikon and Canon was ready to play. Three of them were solid in the market, जिसकी वजह से Kodak fail हो गया and in 2012 it filed for the bankruptcy. So the biggest reason for the failure of the Kodak is the organizational inertia, जो कि हम जनरली अपने बिजनेस में फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। हम रेजिस्टेंस टू चेंज जो है उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपका कोई भी आइडिया है और अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं, सो प्लीज लव टू अपडेट योर सेल्फ। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज J-Curve. सो J-Curve बेसिकली क्या है? J-Curve हम तब एक्सप्लेन करते हैं जब कोई भी बिजनेस जितना रैपिडली ग्रो करता है उतना ही रैपिडली उसका डाउनफॉल होता है एंड अगेन इट ग्रोज। सो बेसिकली इट्स लाइक ऐसे ही आएगा और ऐसे रीग्रो करेगा। सो Kodak ने भी सेम किया है, सिमिलरली उसकी जो स्टोरी है वो सिमिलर है। 2012 में Kodak जैसे ही डाउनफॉल पे आया, चैप्टर 11 ऑफ बैंकरप्सी उन्होंने फाइल किया इन द US कोर्ट। व्हाट डज इट मीन? सो चैप्टर 11 वो बिजनेस फाइल करते हैं जिनके ऊपर डेट होता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इन डेट्स को ओवरकम करके एक सिचुएशन प्लान करना चाहते हैं जिसमें कि हम डेट्स को रीपे करेंगे एंड हम इस ब्रांड को वापस से रिबिल्ड करेंगे। सो इट हेल्प्स इन ब्रांड रीबिल्डिंग ऑफ अ ब्रांड जो कि एक डेट में हो। आफ्टर फाइलिंग फॉर चैप्टर 11 Kodak ने सबसे अच्छा काम जो किया वो किया इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि कैमरा इंडस्ट्री से वो आउट हो चुका है। सो बेसिकली Kodak
कि जो फर्स्ट सक्सेस थी वो कैमरा इंडस्ट्री से आई थी, एंड वी ऑल नो कि कैमरा इंडस्ट्री में कोडेक एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन कोडेक को समझ में आ गया था कि अब अगर वो एंटर करेगा तो अगेन उसको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नई फील्ड चूज करी और B2B बिजनेस में वो एंटर किए रेदर देन B2C एंड अदर बिजनेसेस। सो बेसिकली उन्होंने कैमरा बिजनेस को चेंज करके अब डिजिटल सॉल्यूशंस का बिजनेस प्लस सप्लाई टू द फार्मा इंडस्ट्री स्टार्ट किया, जिसमें आज वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। एंड विच सेज दैट टाइमली अगर हम अपने बिजनेस को अपडेट कर लेते हैं और अगर डिसीजन लेके फील्ड भी चेंज कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। हमारा परसेप्शन सही होना चाहिए, डिसीजन सही होना चाहिए। I hope you like this video, guys. I worked so hard for making this video.